तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप में बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 प्रकार की स्थलाकृति पढ़ेंगे: मैदान, पर्वत और पठार। तो भारत के 29.3% क्षेत्र पर पर्वत है, 27.7% क्षेत्र पर पठार है और शेष 43% पर मैदान है। वैसे तो भारत के भौतिक स्वरूप को अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में बांटते हैं। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय और श्रेणी आ जाएगी। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार और है तटीय मैदान, इसमें 2 अपतटीय क्षेत्र है: वर्ल्ड अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अब उत्तर का पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेश। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये पर्वत श्रेणियाँ पश्चिम में अधिक चौड़ी है, 400 किलोमीटर के आसपास, और पूर्वी की ओर 1600 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ है। अब हिमालय को भी हम 4 भागों में बांटते हैं अलग अलग। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 1000 किलोमीटर की लंबाई की श्रेणी है, जिसका बहुत अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके बेस में ग्रेनाइट है, लेकिन यह पर्वत श्रेणियाँ अवसादी चट्टानी की बनी है, अर्थात ये एक वलित पर्वत श्रेणी है। अब ट्रांस हिमालय क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर आता है। अब सियाचिन ग्लेशियर ध्रुव के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुव के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और पहले नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर ध्रुव के बाहर वो है फेदचेंको ग्लेशियर। फेदचेंको ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 77 किलोमीटर है, और सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 76 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर के पीछे की स्टोरी है कि जब 1947 में जब रेडक्लिफ महाराज ने भारत की सीमा निर्धारण किया, तब उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर उस क्षेत्र के आसपास को ध्यान न दिया, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, तो भारत को अलग अलग करने के लिए टाइम कम बचा था सीमा का निर्धारण करने के लिए। तो रेडक्लिफ महाराज ने नक्शे पे ही भारत की सीमा का निर्धारण कर दिया, और सियाचिन ग्लेशियर पर उस टाइम ध्यान न दिया, क्योंकि वो क्षेत्र बिल्कुल वीरान क्षेत्र है, बर्फबारी क्षेत्र है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब होता क्या है कि जब 1983 और 1984 के आसपास यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, तो जब यहाँ विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं तो पाकिस्तानी सेना इनको परमिट जारी करती कि जब आप सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ोगे तो आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगी। 1983 के आसपास से जापान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी सियाचिन ग्लेशियर को लेके। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेके जो डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, तो उसमें पूरा बताया गया कि हम सियाचिन ग्लेशियर पर कैसे चढ़े, और वहाँ पर हमें पाकिस्तानी सेना ने कैसा परमिट दिया, वगैरह वगैरह। तो इसकी भनक भारत को लगी, और भारत को बर्फ़ या ग्लेशियर पर चढ़ने का अनुभव पहले हो चुका था, क्योंकि 1983 में दक्षिण गंगोत्री नाम का पहला अभियान भारत ने अंटार्कटिका में स्थापित किया था। मतलब अंटार्कटिका में इंटरनेशनल स्टेशन स्थापित भारत ने 1983 में किया था, वो भी दक्षिण गंगोत्री नाम से। तो भारत को 1 साल पहले ही इसका अनुभव था। अब हुआ का पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए ब्रिटेन के कंपनी को कपड़े या फिर उस क्षेत्र में चढ़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसके लिए ऑर्डर दिया, और ब्रिटेन की जिस कंपनी ने यह ऑर्डर लिया, और उसी कंपनी में भारत ने 1 साल पहले ही ऑर्डर दिया था। जब दक्षिण गंगोत्री पर चढ़ी, तो ब्रिटेन की कंपनी ने भारत को बताया कि पाकिस्तान ने इतने कपड़ों का ऑर्डर दिया है। तो भारत को लगा कि सियाचिन ग्लेशियर पर अब चढ़ना ज़रूरी है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी। तो 13 अप्रैल 1984 में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। पाकिस्तान ने सोचा कि 14 अप्रैल को भारत तो आक्रमण करेगा नहीं, कि 14 अप्रैल को वैशाख पूर्णिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पड़ती है, और वैशाख पूर्णिमा को
भारत में बहुत सम्मान से मनाया जाता है। लेकिन 13 अप्रैल की ही रात को भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर आक्रमण कर दिया और सारे पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से जाने को मजबूर कर दिया और इस तरह सियाचिन ग्लेशियर भारत के अंडर में आ गया। अब सियाचिन ग्लेशियर का महत्व तो इस प्रकार भी है क्योंकि वहाँ खड़े होकर आप तीनों जगह की स्थिति देख सकते हैं। जब चीन में देख सकते हैं, जब पाकिस्तान में देख सकते हैं, तो जब भारत पर नज़र रख सकते हैं। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए महत्वपूर्ण था। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची चोटियों से मानी जाती है, लेकिन इस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत से 4 धर्मों का इमोशनल अटैचमेंट है। पहला है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, उनका एक बोधिसत्व वहाँ पर रहता है। तीसरा है जैन धर्म, ऋषभदेव जिनको मोक्ष वहाँ मिला था, उनके अनुसार मेरू पर्वत कैलाश पर्वत है। चौथा धर्म है वहाँ का लोकल धर्म जिसे बौन कहते हैं, उनके धर्म का संस्थापक वहीं पैदा हुआ था। अब कैलाश पर्वत के आगे काराकोरम पर्वत श्रेणी है। वो कारा मतलब काला, काराकोरम तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काला पत्थर। और काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी और इसी की एक चोटी केटू जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। काराकोरम का 28 से 50% भाग ग्लेशियर है और हिमालय का 8 से 12% भाग क्या है, ग्लेशियर, इसलिए इसको आइस माउंटेन कहते हैं। काराकोरम लगभग पूरा भारत में जिस पर हम दावा करते हैं। काराकोरम का बहुत छोटा हिस्सा अफगानिस्तान तथा ताजिकिस्तान में तथा फिर गिलगिट बाल्टिस्तान और फिर इंडिया में अक्साई चीन में। काराकोरम पर्वत में विश्व की 8000 मीटर से अधिक चोटियों, जो 14 चोटियाँ 8000 मीटर से अधिक, उसमें 4 चोटियाँ स्थित है, जिनमें सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। अब हिमालय। हिमालय धनुष आकृति में हिमालय पर्वत श्रेणी 3 श्रेणियों से मिलकर बनी होती है। हिमाद्री या महान हिमालय सिंधु नदी के आर्क से मतलब पाकिस्तान से चीन में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2400 किलोमीटर तक का क्षेत्र विस्तृत है। इसकी सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत पाकिस्तान में है। इसकी सबसे पूर्वी चोटी ब्रह्मपुत्र नदी पर नामचा वर्मा है। हिमालय मुख्य रूप से 3 देशों में विस्तृत है, भारत, नेपाल और भूटान, लेकिन इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान में तथा पूर्वी भाग चाइना में भी है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की श्रेणी है। 8000 से अधिक ऊंचाई की 14 चोटियों में से 10 चोटियाँ हिमाद्री अथवा महान हिमालय में तथा 4 चोटियाँ काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, जो आपको भी बताया। एशिया के बाहर की हाईएस्ट चोटी एकांकागुआ है, जो इंडीज पर्वत श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई 6961 मीटर है। अब हिमाचल। हिमाचल को लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर है और कुछ प्रसिद्ध चोटियों तथा प्रसिद्ध हिल स्टेशन इसी पर्वत श्रेणी में है, जैसे धौलाधर, नागटिका, मसूरी पहाड़ियाँ, पीर पंजाल, महाभारत पहाड़ियाँ आदि। शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग हिल स्टेशन हिमालय या हिमाचल में है। हिमाद्री अथवा हिमाचल पर्वत श्रेणी के बीच बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, जिसमें कश्मीर घाटी तथा काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है। हिमाचल पर्वत श्रेणी के ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग तथा सोनमर्ग। उत्तरांचल या उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल या पयार भी कहते हैं। अब उप हिमालय, सब हिमालय, भारी हिमालय या शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय की सबसे नए तथा सबसे कम ऊंची पर्वत श्रेणी है। इस्लामाबाद के पास कोतवार पठार से कोसी नदी तक विस्तृत है। ये एक निरंतर पर्वत श्रेणी नहीं है। हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ इनको काटती है। नदियों के काटने से यहाँ श्रेणी बनी है। शिवालिक को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास डुडुआ पर्वत श्रेणी भी कहते हैं और उसके पूर्व में अर्थात बिहार में चूरिया मूरिया कहते हैं। हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, और पूर्व में द्वार, जैसे हरिद्वार। हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहे हैं। इंडियन प्लेट 67 मिलियन पर ईयर की गति से मूव कर रही है। 67 मिलीमीटर पर ईयर की गति से मूव कर रही है और इसके प्रभाव से हिमालय 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से ऊपर की उठ रहे। मतलब हिमालय अभी भी गति या मूव कर रहे, इसलिए हिमालय एक परिवर्तनशील है। इसलिए हिमालय को यंग माउंटेन या यंग पर्वत कहा जाता है। हिमालय को प्रादेशिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रादेशिक मतलब इसके अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसे परिभाषित किया गया है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और जैसे पंजाब हिमालय जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है।
इनका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में 560 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश लाहौल स्थिति घाटियाँ इसी का अंग है। जिरंगा पर्वत से लेकर शिवकिला तक है। शिवकला यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और सतलज नदी मानसरोवर के पास राकसताल झील से निकलती है। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई दर्रा नहीं है जिससे भारत में से तिब्बत में प्रवेश किया जाए। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह तक जाता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लेह से जोड़ता है। तो दर्रे को भी आपको याद करना पड़ेंगे क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए तो दर्रे भी अलग अलग हो गए। जैसे जोजिला दर्रा अब लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर था। अब कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी तक का क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहते हैं और काली नदी को भारत में शारदा नदी कहते हैं। 320 किलोमीटर की लंबाई है कुमायूं हिमालय की। अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल हिमालय श्रेणी में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नंदा देवी है। नेपाल अथवा मध्य हिमालय काली नदी तथा तीस्ता नदी तक है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। ये हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा भी है। ज़्यादातर नेपाल में है। भारत का दार्जिलिंग तथा सिक्किम इसी में आता है। विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ इसी में स्थित है जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा आदि। अब असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग नामों में अलग अलग पहाड़ियाँ है। अका मिसमी इसी में आती है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बर्मा इसी में आती है। असम में हिमालय की पूर्वी चोटी है पर उन्हें हिमालय की शाखा के रूप में पढ़ा जाता है। हिमालय की 2 शाखा है। पूर्व में इनको पूर्वांचल पहाड़ियाँ भी कहते हैं। नामचा बर्मा पार करने के बाद हिमालय पर्वत एकदम नीचे की ओर चला जाता है। नागालैंड में नागा पहाड़ी कहते हैं। इसे पटकाई बुम पहाड़ी भी कहते हैं। म्यांमार में थोड़ा सा नागालैंड में। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ। यहीं पे इसकी एक शाखा पश्चिम की ओर जाती है मेघालय में। मेघालय में 3 श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। जियोलॉजिकली हिमालय का अंग नहीं है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का अंग है। मेघालय का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। ये प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। छोटा नागपुर पठार का पूर्वी भाग है। म्यांमार में समुद्र तट के समांतर पर्वत श्रेणी को अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहते हैं और यही मानसूनी हवाओं को दिशा देते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं जो काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, हिमालय, धौलाधार श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, नंदा देवी, ये टाइगर हिल्स, ये डाफला, ये मीरी, ये आबोर, ये मिसमी, ये पटकाई बूम, मिकिर, नीचे नामचा बर्मा और ये ब्लू माउंटेन। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी इधर है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। ये पीर पंजाल, नीचे कैमूर रेंज, राजमहल पहाड़ियाँ, ये गारो खासी जयंतिया। तो एक बार आप इसको मैप से रीडिंग मार सकते हैं। जैसे नीचे है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, अनाईमुडी, खाडामाम इलायची पहाड़ियाँ, नंदामलाई,